हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ईडियम एंड फ्रेज को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास का सबसे पहला ईडियम है वो है आपका हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी मतलब स्थिति या सिचुएशन जो अप्रिय हो, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। हॉर्नेट क्या कहलाते हैं? हॉर्नेट वो हड्डा होते हैं ना, जो मधुमक्खी टाइप के होते हैं, जो काट देते हैं, डंक मारते हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर उनके नेस्ट में अगर आप जाओ या फिर उनको आप थोड़ा सा भी परेशान करो तो वो क्या आप पे अटैक करते हैं काटने के लिए। तो उसको आप थोड़ा सा निमोनिक ट्रिक बना के याद कर सकते हो। उस टाइम वो स्थिति कैसी होगी, गलत मतलब बेकार सी होगी या फिर डरावनी सी होगी, तो उससे आप याद कर सकते हो। अ हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है कोई भी अप्रिय स्थिति, या जिसको बोलते हैं एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो अप्रिय स्थिति जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इडियम टेक टू हार्ट, जिसको हम बोलते हैं दिल पे लेना। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बात है आपने बोल दी या आपको किसी ने बोल दी, आप दिल पे ले लेते हैं, तो टेक टू हार्ट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसको हम क्या कहते हैं, डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाना टेक टू हार्ट कहलाता है। ठीक है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, दिल पे लेना। नेक्स्ट है आपका एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मतलब होता है कोई भी काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी बहुत ही धीमी गति से कोई भी कार्य करना एट स्नेल स्पेस कहलाता है। स्नेल एक एनिमल है जो बहुत धीरे तरीके से या बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, उसी की तरह जैसे हम बोलते हैं ना कि कछुए की चाल, वैसे ही ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है बहुत धीमी गति से चलना। एट स्नेल स्पेस का मतलब है धीमी गति से काम करना। नेक्स्ट है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब है बुरी तरीके से फटकारना या बहुत बुरी तरीके से डांटना, जिसको रैप्रीमेंट करना कहते हैं। रैप्रीमेंट अपने आप में एक वोकैब का वर्ड है जिसका मतलब होता है डांटना। तो टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, डांटना। ठीक है, अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी की भी कोई पसंदीदा चीज़ को बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम। जैसे कप ऑफ टी है, अगर आप इसको निमोनिक ट्रिक भी लगाओ तो आप लगा सकते हो। मान लो आपको बहुत मन कर रहा है, सर में दर्द है और आपको तुरंत ही चाय मिल गई, तो आपके लिए बहुत पसंदीदा चीज़ हो गई। इस तरीके से याद कर सकते हो। समथिंग दैट प्लीजेज जिसको हम कहते हैं, समथिंग दैट प्लीजेज वन, यानी किसी के लिए कोई पसंदीदा चीज़ कप ऑफ टी कहलाती है। किसके टर्म में, इडियम की टर्म में। इसको हम कहते हैं पसंदीदा। नेक्स्ट है आपका कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब क्या होता है, हैविंग नो इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव या असर। ऐसा होता है ना, इस इन्फ्लुएंस इस चीज़ का कोई नहीं है, जिसका मतलब है कोई प्रभाव नहीं है या कोई असर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कट नो आइस का मतलब है कोई प्रभाव ना होना। ठीक है, कोई असर ना होना, कोई प्रभाव ना होना कहलाता है। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन करना यानी अस्वीकार करना होता है, जिसको हम रिजेक्ट करना कहते हैं। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो यानी स्वीकार कर लो, उसका अपोजिट रिजेक्ट कर दो, तो वही है टर्न डाउन करने का मतलब। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट है, जिसको हम सीधे तौर पे कहते हैं अस्वीकार करना। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब जैसे होता है ना, किसी चीज़ में सस्पेंस हो, एंजाइटी हो, या जिसको आप बोलते हो ना असमंजस में होना, बहुत ज़्यादा व्याकुलता में होना, क्या कहलाता है, ऑन टेंटर हुक्स कहलाता है। जिसको हम इन सस्पेंस एंड एंजाइटी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, असमंजस में होना। नेक्स्ट है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट होना, फ्रैंक होना, जिसको हम निष्छल कहते हैं। मतलब कोई भी छल कपट ना होना, जो बिल्कुल सीधा साधा बिल्कुल ही फ्रैंक या ऑनेस्ट होना अबव बोर्ड कहलाता है। तो आपको थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको हम निष्छल बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, छोटा सा है इडियम ऑल इन, जिसका मतलब एग्जॉस्टेड होता है। एग्जॉस्ट या एग्जॉस्टेड मतलब थकावट या थका हुआ बोलते हैं। तो ऑल इन कभी भी आए, इसका मतलब एग्जॉस्टेड है, जिसका मतलब है थकान या थकावट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का मतलब है पूरी तरीके से विफल हो जाना, जिसको हम बोलते हैं टू फेल कंप्लीटली। जैसे कि आपने मतलब समझ सकते हो, कोई भी एरोप्लेन है, अगर वो क्रैश हो गया, जल गया, तो वो एरोप्लेन जो है बेकार हो गया। मतलब उससे आप याद करने के लिए निमोनिक ट्रिक बना सकते हो। क्रैश एंड बर्न का मतलब पूरी तरीके से विफल होना, या जिसको फेल कहते हैं, कंप्लीट हो जाना, जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से विफल होना। नेक्स्ट है आपका हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट मतलब किस्मत
चमक उठना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि लॉटरी लग जाना, जैकपॉट जीत लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिट द जैकपॉट का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा किस्मत हो जाना या किस्मत के सितारे जाग उठना, ठीक है। टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट वाज सॉट, जिसको हम बोल सकते हैं, अब आम भाषा में समझो, किस्मत खुल जाना या जगमगा जाना। नेक्स्ट है आपका लेआउट। लेआउट मतलब स्पेंड करना होता है, जिसको हम व्यय करना कहते हैं, या फिर आप नॉर्मल बोलें तो खर्च करना जिसको बोलते हैं, लेआउट कहलाता है। तो सो लेआउट कभी भी है जिसको स्पेंड कहते हैं, जिसको व्यय या तो खर्च करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब है टू टर्न और मूव बैक, यानी मतलब होता है ना कि पीछे हट जाना या फिर हार मान लेना, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फॉल बैक का मतलब आप समझ लो हार मान लेना, जिसको बोलते हैं। अब देखो आगे के नियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट इडियम है वो है आपका अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि निराशापूर्ण जो आपका नतीजा है उसको हम बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान, जैसे एक कहावत है हिंदी में, उसी को हम अ डैम्प स्क्विब कहते हैं, जिसको बोलते हैं अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निराशाजनक नतीजा। नेक्स्ट है आपका पोर ओवर। पोर ओवर मतलब गो थ्रू करना, जैसे बोलते हैं ना गो थ्रू कर लो, जिसको हम बोलते हैं गौर से देखना, पोर ओवर कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना, पोर ओवर का मतलब होता है गो थ्रू करना, जिसको हम बोलते हैं गौर से देखना। नेक्स्ट इडियम है मेजर अप। मेजर अप मतलब बराबरी करना, रीच द लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेजर अप का मतलब होता है बराबरी करना, लेवल पर आना, रीच द लेवल जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं बराबरी करना। नेक्स्ट है आपका ऑल एट सी, जिसको हम व्याकुल होना कहते हैं। ऑल एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड है, जिसको हम व्याकुल कहते हैं। ऑल एट सी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत बार आया हुआ है, जिसको हम कंफ्यूज्ड कहते हैं या फिर व्याकुल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक अ बार्गेन। जैसे स्ट्राइक का बार्गेन मतलब होता है सौदा करना, मोल भाव करना, जैसे कि बार्गेनिंग तो आपने सुना ही होगा, बार्गेनिंग करना, जिसको हम नेगोशिएट करना कहते हैं। रेट कम करने के लिए, जैसे होता है ना कि रेट कम करो, उसके लिए बातचीत करना। सो सौदा करना जिसको हम बेसिकली कहते हैं, टू नेगोशिएट अ डील जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सौदा करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी इडियम एंड फ्रेज की, जिसके अंदर सारे ही इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज हमने डिस्कस करे हैं। ये छोटी छोटी क्लासेस आती रहेंगी, ताकि आपको छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू बहुत सारे डेली ऐसे इडियम एंड फ्रेज याद हो जाएं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ही क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।